हमारे पास टॉपिक है स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। देखिए यहाँ पर यह न्यूक्लियस हो गया और ये वैलेंस सेल है जिसके इलेक्ट्रॉन को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के द्वारा नाभिक के द्वारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर संयोजी इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको आंतरिक सेल के, ये इनर सेल के इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर देता है, कम कर देता है। यानी न्यूक्लियस के द्वारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर जो भी फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको क्या कर दिया, कम कर दिया। कौन कम कर दिया, ये अंदर के इलेक्ट्रॉन्स जो है ना उसको कम कर दिया, स्क्रीन कर दिया। यानी कि हम ऐसे समझ सकते हैं कि यह इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस को आसानी से देखता है, लेकिन इसके ये इनर सेल के इलेक्ट्रॉन के आ जाने की वजह से आसानी से नहीं देख पा रहा है। तो इसके वजह से इसका मतलब क्या हो गया कि उस चीज़ का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो मतलब स्ट्रांगनेस होना चाहिए, ठीक है, उस चीज़ में वो कमी आ गई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। तो इसका मतलब क्या है, किसके वजह से, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन के वजह से यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या हो गया, कमी आ गया, रिड्यूस कर दिया, यानी स्क्रीन कर दिया अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, किसको, न्यूक्लियस को वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। इसी फेनोमेनन को, इसी घटना को कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो देखिए द फेनोमेनन, वह घटना इन विच, जिसमें इनर इलेक्ट्रॉन्स यानी आंतरिक इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, कम करता है या घटाता है, किसको, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बल को। कौन सा आकर्षण बल, एक्जर्टेड बाय द न्यूक्लियस, नाभिक के द्वारा लगाया गया आकर्षण बल को, किस पर, ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी द फेनोमेनन इन विच इनर इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्जर्टेड बाय द न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट इज इनर इलेक्ट्रॉन स्क्रीन और सील्ड। इनर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है, स्क्रीन कर दे रहा है, पर्दा लगा दे रहा है, या सील्ड कर दे रहा है, इसको ढक दे रहा है, किसको, न्यूक्लियस को, किससे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। तो सिंपली इस बात है यहाँ पर क्या कि इनर इलेक्ट्रॉन स्क्रीन और सील्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे रहा है, स्क्रीन या सील्ड कर दे रहा है। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट या सील्डिंग इफेक्ट। इसी फेनोमेनन का नाम क्या है, सील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब देखिए, अब है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको जेड स्टार से दिखाते हैं। तो ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, अभी जो आपने देखा स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण द न्यूक्लियर चार्ज जेड एक्चुअली प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पर जो प्रेजेंट है, जो भी चार्ज प्रेजेंट है एक्चुअली, ठीक है ना, गेट रिड्यूस्ड, वह क्या हो जाता है, गेट रिड्यूस्ड, वह कम हो जाता है, कम हो जाता है, घट जाता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण से घट जाएगा, क्यों, क्योंकि ये इनर इलेक्ट्रॉन जो है उसको रिपल्सन दे रहा है, जिसके चलते फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कमी आएगी। यही चीज़ लिखा गया कि ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण से द न्यूक्लियर चार्ज, यह जो नाभिक पर का जो आवेश है, ठीक है ना, जेड, जो किसके बराबर होता है, जेड, यह जेड जो है वह एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, ठीक है, जो प्रोटॉन की संख्या होती है, एक्चुअली प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पर जो एक्चुअली प्रेजेंट न्यूक्लियर चार्ज है वह स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण गेट रिड्यूस्ड, कम हो जाता है। एंड दिस रिड्यूस्ड चार्ज, और इस तरह से ये जो घटा हुआ चार्ज है, इज कॉल्ड, कहलाती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वह इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहलाती है। यह घटा हुआ चार्ज क्या कहलाती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहलाती है। अब यह इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का फॉर्मूला है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का फॉर्मूला है जेड माइनस सिग्मा, जहाँ पर जेड जो है, वेयर जेड जो है एटॉमिक नंबर है, यह एटॉमिक नंबर है, और सिग्मा जो है जिसको कहते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट या स्लैटर्स कांस्टेंट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, या फिर इसको कहते हैं स्लैटर्स कांस्टेंट, स्लैटर्स कांस्टेंट। ये जो स्लैटर्स कांस्टेंट है, इसलिए अब एक रूल पढ़ते हैं हम लोग, स्लैटर्स रूल, स्लैटर्स रूल। यह क्या है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को डिटरमाइन करने का फॉर्मूला है। यानी कि हम लिख सकते हैं इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन, क्योंकि अब न्यूक्लियर चार्ज में जो कमी आएगी तो कितना होगा वह न्यूक्लियर चार्ज, उसको डिटरमाइन करने के लिए। तो इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन, किसको, डिटरमाइन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड स्टार, जेड स्टार को इट इज यूज्ड, यह प्रयुक्त होता है, इट इज़ यूज्ड मतलब क्या हो गया, यह प्रयुक्त होता है क्या करने के लिए, टू डिटरमाइन, निर्धारित करने के लिए, निर्धारित करने के लिए, किसको निर्धारित करने के लिए, तो द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को निर्धारित करने के लिए स्लैटर्स रूल का जरूरत पड़ता है। तो देखिए स्लैटर्स रूल में हमें सिग्मा का क्या वैल्यू होगा, इस चीज़ को देखते हैं। स्लैटर्स रूल, स्लैटर्स रूल, यहाँ पर ये स्लैटर्स रूल, वैल्यू ऑफ सिग्मा पर इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का सिग्मा का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए पहले हम यहाँ पर लिखते हैं एन, एन क्या होता है, वैलेंस सेल या अल्टीमेट सेल कहते हैं इसको, इससे अंदर के सेल को पेनल्टीमेट सेल कहते हैं, इसके बाद से एंटी पेनल्टीमेट सेल और इनर सेल होता है। तो देखिए कि एन, जैसे हम 4s की बात करेंगे तो उसके पीछे क्या होगा, n-1 का मतलब क्या, 3
n अगर कहते हैं 4 को हम n कहें तो n-1 क्या हो गया 3, n-2 क्या हो गया 2, n-3 क्या हो गया 1, ये हो गया। यानी इसको n कहेंगे तो ये n-1 हो जाएगा, ये n-2 हो जाएगा, ये n-3 हो जाएगा। 4 में से 1 घटा तो 3, 4 में से 2 घटा तो 2, और ये 4 में से 1 घटा मतलब 4 में से 3 घटा तो कितना 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या पता चला कि n-1 हम इसको कहेंगे, n-2 इसको कहेंगे, n-3 इसको कहेंगे। तो ये सब चीज़ समझ में आना चाहिए। अब देखिए तो n सेल के लिए, ठीक है ना, फिर n-1 सेल, n-2, n-3, n-4 इधर के लिए। s और p सब सेल के लिए, यानी कि n सेल का, वैलेंस सेल का अगर जो भी s और p होगा उसके एक इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा का वैल्यू 0.35 यूज करेंगे, n-1 के लिए 0.85 यूज करेंगे, और इसके बाद से कुछ भी रहे उसके लिए 1 यूज करेंगे। लेकिन वहीं पर d और f सब सेल के लिए अगर हम सिग्मा का वैल्यू जो बात करते हैं, कहने का मतलब d और f सब सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए सिग्मा का वैल्यू बात करते हैं तो 0.35, n के लिए, उससे एक कम के लिए 1 और उससे भी कम के लिए 1। एक्सेप्शन है एक, सिग्मा फॉर हीलियम। हीलियम के लिए जो है ना एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो सिग्मा का वैल्यू स्लैटर कांस्टेंट का वैल्यू है 0.30 है। हमारे पास एक एग्जांपल है कि कैसे हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालें। जैसे सोडियम के लिए बात करते हैं, 11 होता है इसमें इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें 1s2 2s2, इसका 2p6 3s1। अब देखिए यहाँ पर इसको कहते हैं एमिंग इलेक्ट्रॉन। क्यों एमिंग इलेक्ट्रॉन? वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, वही तो न्यूक्लियस के साथ जो है ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में था, लेकिन इनर सेल के इलेक्ट्रॉन के द्वारा, ये सब क्या है इनर इलेक्ट्रॉन, इसके द्वारा इस पर क्या लगाया गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिड्यूस कर दिया गया, यानी स्क्रीन कर दिया गया। तो इसलिए इसको कहते हैं एमिंग इलेक्ट्रॉन। तो जिसको हम एमिंग इलेक्ट्रॉन कहेंगे वह तो रिडक्शन पा ही रहा है, रिपल्सन पा ही रहा है, तो इसलिए इसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। इस इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ नहीं, क्योंकि यही पा रहा है, किसके वजह से, इसके वजह से। तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके बाद बाकी के इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा को हम कैलकुलेट करेंगे। तो अब देखिए तो इसको अगर हम 3 को आउटर मोस्ट सेल वैलेंस सेल है तो इसको n कहेंगे, तो ये 2 वाला क्या कहलाएगा, n-1 कहलाएगा, 3 से 1 कम है। और 1 वाला क्या कहलाएगा, 3 से 2 कम है, तो इसको हम क्या कहेंगे n-2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया ns, यही हो गया क्या हमारे पास ns, ये क्या हो गया n-1sp ऐसे, और ये क्या हो गया n-2s। ये समझने के लिए ns में जो एक ही इलेक्ट्रॉन है, जो एमिंग इलेक्ट्रॉन, उसको तो नेग्लेक्ट कर दिया। 2 इलेक्ट्रॉन रहता तो एक इलेक्ट्रॉन को नेग्लेक्ट करते और एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर होता, लेकिन यहाँ पर ये वाला कंसीडर नहीं होगा। तो कहाँ के इलेक्ट्रॉन कंसीडर होंगे, इधर के। तो ये देखिए कहाँ के इलेक्ट्रॉन है n-2s के, कितने इलेक्ट्रॉन है तो 2। तो सिग्मा की बात करते तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो n-2 का s, n-2 का s, n-2 का s के सामने देख सकते हैं कितना है 1। ठीक है, तो इसी चीज़ को यूज कर लेते, ये क्या हो गया तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ का, n-2 का s में कितना 1 लिखा जाएगा, फिर प्लस n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन है। अब n-1 का s और p को हमें देखना है। n-1 का s और p के लिए कितना है वैल्यू 0.85, इसलिए क्या करेंगे, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन था और n-1 के sp के लिए 0.85, और इसके बाद से इसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन था, उसे तो कंसीडर करना ही नहीं है, क्योंककि वो तो खुद ही रिडक्शन पा रहा है इन सबों के चलते हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा 2 प्लस, यहाँ से देख लीजिए, ये हो गया 8 पंचे 40, 8 8 64, 8 68, 6.80। तो ये कितना हो जाएगा 8.80 हो जाएगा इसका वैल्यू। अब हमें चाहिए क्या, जेड स्टार इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो जेड माइनस सिग्मा, क्योंकि जब सोडियम का 11 है एटॉमिक नंबर, तो जेड का वैल्यू कितना हो गया 11। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 माइनस सिग्मा यानी 8.80, जो कितना हो जाएगा 2.20 इसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका, तो सोडियम के लिए। ये सोडियम के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो गया। यहीं पर हम मैग्नीशियम के लिए अगर हम बात करते हैं 12 का, तो सब चीज़ सेम रहता, 1s2 2s2 2p6 3s2 हो जाता। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं एमिंग इलेक्ट्रॉन, 1 एमिंग इलेक्ट्रॉन, तो उसको नेग्लेक्ट करते हैं, नेग्लेक्ट इट, इसको नेग्लेक्ट करते हैं। लेकिन बाद बाकी तो इसमें क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन को एमिंग इलेक्ट्रॉन बनाएंगे ना। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम कहते हैं यह n है, तो ये क्या हो जाएगा n-1 हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा n-2। तो यह n का क्या है ns है, यह n-1 का क्या है s और p है, और यह n-2 का क्या है s है। ठीक है, ये सब चीज़ें समझने के लिए। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है देखिए, तो यहाँ से हम सिग्मा इसके लिए निकालते हैं। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 गुने n-2 का s, n-2 के s के लिए सिग्मा का वैल्यू कितना था 1, फिर प्लस n-1 में आते हैं, तो n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 और 6 8, 8 गुने n-1 के sp के लिए कितना वैल्यू यूज किए थे 0.85 प्लस
3s है यहाँ पर ns, तो एक इलेक्ट्रॉन नेग्लेक्ट किया गया, एक इलेक्ट्रॉन तो बच रहा है, इसलिए 1 इंटू तो ns के लिए एक इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा का वैल्यू कितना होता है 0.35। देखिए n के लिए sp है तो s के लिए तो कितना हो जाएगा, s रहे चाहे p रहे 0.35। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना हो जाएगा 2 + 8 से इसको गुना करेंगे तो यह कितना था 6.80 और प्लस 0.35 हो गया। अगर इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, इधर से तो 8.80 पहले से था ही और इसके बाद से 0.35 तो कितना हो जाएगा 5 8 3 11 8 1 9 9.15 जो है ये हो गया सिग्मा। लेकिन हमें तो चाहिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना जेड स्टार बराबर जेड माइनस सिग्मा, तो जेड इसके लिए कितना है, जेड है इसके लिए 12 क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 12 है, तो जेड माइनस सिग्मा यानी 12 माइनस 9.15 तो ये कितना हो जाएगा 2.85। 2.85 इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आया किसके लिए, मैग्नीशियम के लिए। इसी तरह से और सब एटम के लिए देखा जा सकता है।